जोहार, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं भोंजो सिंह बांद्रा, गांव फॉरेस्ट ब्लॉक कोतोपा, प्रखंड मौसाबुनी, थाना जादूगुड़ा, घाटशिला अनुमंडल, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी हूं। मैं अनुसूचित जनजाति आदिवासी हो समुदायों के अंतर्गत में आता हूं और मेरे साथ जो कैमरामैन है उसका नाम है रांसी सामर, प्रखंड राजनगर, जिला सरायकेला खरसवां, झारखंड राज्य के स्थायी निवासी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रांसी के बारे में बताऊंगा। रांसी मेरा जिगरी दोस्त है और बचपन का साथी है, जिनके साथ हमने खेल कूद कर बड़े भी हुए हैं और साथ में हमने पढ़ाई लिखाई भी किया था। विद्यालय का नाम है माटीगढ़ा मध्य विद्यालय, राखा कोपर, थाना जादूगुड़ा, पूर्वी सिंहभूम में हम लोग 8वीं कक्षा तक साथ में हम लोगों ने पढ़ाई की। इसके साथ भी आगे जो हमारे जो उच्च विद्यालय है वहाँ भी हमने साथ में ही पढ़ाई किया था। तो दोस्तों, आज आप ये जंगल देख रहे हैं, ये जंगल मेरे गांव का जंगल है। ये फॉरेस्ट ब्लॉक कोतोपा का जंगल है, क्योंकि मेरा गांव जो है घने जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां नेटवर्क की सुविधा काफ़ी कम है। यहाँ तो और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़क का सुविधाएं या फिर स्वास्थ्य के मामले में ये बताएं कि काफ़ी समस्याएं हैं। अभी वर्तमान गर्मी का मौसम है तो पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे यहाँ चापाकल या हैंडपंप जिसको बोला जाता है या जल मीनार की भी कमी है। और बाज़ार जो है यानी कि शहर हमारे इस गांव से लगभग 15, 20 और 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जो हमारा जिला मुख्यालय है जमशेदपुर, जो उपायुक्त कार्यालय है, वो करीबन हमारा 50 से 60 किलोमीटर दूरी लगभग पड़ता है। तो खैर वो एक अलग बात है। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और वो वीडियो ये है कि हमारे हो समुदायों के अनुसार जब लोग मृत्यु होते हैं, मृत्यु के 3 दिन पश्चात यानी कि 3 दिन के अंदर में भी, जिसे हम कह सकते हैं, एक तरह का हमारा एक कार्य प्रणाली होती है जिसको हम लोगों को वो पूरा करना पड़ता है हमारे हो समुदायों का। और वो है हो भाषा में बोला जाता है उम्बुलादेर। यानी कि अगर हम हिंदी की तरफ में जाएं तो उसको एक तरह का जो दिवंगत आत्मा को बुलाया जाता है। वो कहाँ बुलाया जाता है? वो हमारे हो समुदायों में एक विशेष प्रकार का एक घर होता है, कमरा होता है, जहाँ पर मेरे खानदान के लोगों के अलावा और कोई नहीं घुस सकता है। उस कमरे को आदिंग बोला जाता है। यानी कि घर के एक तरफ का एक अलग से कमरा बनता है, उस कमरे को ही हम लोग आदिंग बोलते हैं। उस आदिंग में ही हमारे जिनकी जो लोग दिवंगत हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी जो आत्माओं को जो बुलाया जाता है वो आदिंग के अंदर में ही वो बुलाया जाता है। आदिंग वो पवित्र स्थल होता है जिसमें हमारे पूर्वजों का वास स्थान होता है, यानी कि निवास स्थान होता है, जहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ यानी कि जो हमारे मुख्य पर्व त्यौहार होते हैं, जो उसमें जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं या जो हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, या जो हमारे पेय पदार्थ जो सबसे पवित्र हैं हड़िया, या जो उसका जो राशि है सोमरस जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो इली भी बोला जाता है, एक प्रकार का ये राइस बियर जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में, इसको हड़िया भी बोला जाता है। हम लोग हो में डियंग बोलते हैं, डियंग। तो उसको हम लोग जो अर्पित करते हैं हमारे पूर्वजों को, जिसे हाम हो दूम हो के नाम से अर्पण किया जाता है। तो वो अर्पण तो हम लोग करते ही हैं, वो एक रिवाज अलग है। लेकिन आज जो हम आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आए हैं,
मारने के उपरांत यानी मृत्यु के उपरांत जो 3 दिन पर जो कार्यक्रम हमारी होती है, जो काम होती है, जिसको हम लोग उम्बुल आदेर बोलते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा को जो आदिंग में बुलाकर एक स्थापित, यानी कि हम लोग उसको वहाँ स्थापित करते हैं। तो उसमें जो इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग नया हंडी लेते हैं या घड़ा, या जिसे हम लोग चेलांग बोलते हैं, चेलांग में उस लत्तर को, यानी कि एक जंगल में ही पाया जाने वाला एक ऐसा लत्तर है जो काफ़ी मेडिसिनेबल भी है, यानी कि दवाई के रूप में भी यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जड़ी बूटी भी का काम आता है। लेकिन क्या क्या जड़ी बूटी या क्या क्या दवाइयाँ बनती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो उम्बुल आदेर यानी कि पवित्र आत्मा को जो बुलाने के काम में जो प्रयोग में जो लाया जाता है, जो हमारे उस घड़ा में इसको लपेटा जाता है, घड़ा का जो मुख होता है, जो मुंह होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ये लपेटा जाता है, लपेट कर इसको रखा जाता है। आइए उस पौधे से हम लोग, माफ़ कीजिएगा पौधे नहीं, वो लत्तर से हम लोग आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूँ। ये आप कैमरामैन से मैं कहता हूँ नीचे से आप ले जाइए। ये आप देख सकते हो, ऊपर तक देखें तो ये जो है हमारे हो समाज के अनुसार इसको ओतरोंग बोला जाता है, ओतरोंग, 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 ठीक है। इसको हो समाज के हिसाब से ओतरोंग बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसे सत्तावार बोला जाता है। सत्तावार का जो जड़ होता है ये काफ़ी लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, काफ़ी सारी दवाइयाँ या जड़ी बूटी बनती है, लेकिन क्या क्या बनता है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हम जो पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, जिसे उम्बुल आदेर कहा जाता है, उस समय इस लत्तर का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि उस नया घड़ा जो हम लोग लेते हैं, नया हंडी यानी कि नया व चेलांग जो हो समाज के अनुसार होता है चेलांग, उस पे ये लपेटा जाता है। फिर ये जो उम्बुल आदेर का कार्यक्रम हमेशा सूरज के डूबने के आसपास में ये काम किया, यानी शाम का समय, जिस समय में हमारे घरों में जो हम लोग पालतू मुर्गा मुर्गियों को पालते हैं, वो मुर्गा मुर्गी घुसने के समय में, उसी समय जब वो लोग घुस रहे होते हैं या घुस गए पूरी तरह से, उस समय के बाद जो समय होता है, मैंने धूप भी नहीं होता है, शाम भी होता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है, मैंने हल्की लाइट होती है, मैंने उम्बुल आदेर आदेर करते करते ये प्रक्रिया चलते चलते शाम यानी कि अंधेरा भी हो जाता है, रात भी हो जाता है। तो उम्बुल आदेर करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं अंदर में, जो हम तभी बताए थे कि आदिंग जो हमारे घर में होते हैं, एक पवित्र स्थल, उस आदिंग में जो राख का जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, राख का जो पाउडर होता है, या तो धान का जो पाउडर होता है, धान जो हम लोग पीसते हैं, चावल निकालने के बाद जो पाउडर मिलता है, उसे भी किया जाता है, शामिल किया जाता है। नहीं तो अधिकतर राग जो होता है, राख आग का, जिसको हम लोग तोरोई बोलते हैं, वो तोरोई को आदिंग में फैलाया जाता है। फैला करके फिर हमारे घर के ही जो खानदानी लोग होते हैं या जो हमारे रिश्तेदार जो लोग होते हैं, सगे संबंधी लोग होते हैं, उनके माध्यम से दिवंगत जो हुआ है जिनका, या दिवंगत आत्मा को आदिंग की ओर, उस पवित्र स्थल की ओर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसको स्थापित किया जाता है। वो किसी न किसी रूप में ज़रूर वो अंदर जाता है, कोई भी, वो चाहे जानवर के रूप में जाएगा या पक्षियों के रूप में या किसी कीड़े मकोड़े के रूप में भी वो अंदर जाता है। अगर वो चिन्ह हमें दिख जाता है, क्योंकि वो चलने पर उस राख में उसका पैर का निशान या किसी तरह का चिन्ह यानी कि प्रतीक चिन्ह नज़र आता है, तब हम समझ लेते हैं कि दिवंगत आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, वो हमारे उस पवित्र स्थल पर यानी कि आदिंग में वो प्रवेश कर लिया है। तब हम ये उम्बुल आदेर की जो प्रक्रिया है, पवित्र आत्मा को जो बुलाने की जो प्रक्रिया है, वो समाप्त हो गई है और हम लोग खुशी मनाते हैं। और सभी जो ग्रामवासी है, सागे संबंधी हैं, उन्हें हम लोग भोजन खिलाते हैं। और उसी दिन से हम लोग जो है
जो जैसे अगर जिनको निरामिष, जब तक हम लोग उम्बुल नहीं आदर करते हैं, जब तक उम्बुल आदर नहीं करते हैं तब तक हम लोग निरामिष भोजन ही खाते हैं, यानी कि मीट मछली नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन हम लोग उम्बुल आदर कर लिए हैं उस दिन हम लोग कोई ना कोई मछली हुआ या कोई भी इस तरह का जो मांसाहारी होता है वो चीज़ हम लोग खुद भी खाते हैं और जो हमारे जो रिश्तेदार आए हुए हैं उन्हें भी खिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के और भी हम आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं भोंजो सिंह बांद्रा और राशि समाज के साथ आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम, जोहार।